इच्छा करनी है कि नहीं करनी, हमारे लिए सुख है या दुख, ये सब खत्म हो जाता है एक आत्मा के ज्ञान से। अगर तुमको सुख फील हो रहा है, दुख फील हो रहा है, तो इसका मतलब अभी मन में, मन के अकॉर्डिंग, क्योंकि मन में अगर इच्छा उत्पन्न हुई है, उसकी पूर्ति हो गई है तो सुख है, और मन में जो इच्छा उत्पन्न हुई है वो पूर्ण नहीं हो रही है तो दुख है। कभी कभी ये सुख दुख में बदल जाता है और दुख सुख में बदल जाता है। जैसे एक माँ उसका बच्चा खो जाए, अभी दुख है, तो ये दुख सुख में बदल सकता है। अगर उसका बच्चा मिल जाए तो दुख सुख में बदल सकता है, अगर उसको बच्चा मिल जाए। अब आप सोच के देखो, दुख सुख बन गया, किसी की शादी के कार्ड बट जाए, हॉल बुक हो जाए, और सोच के देखो बारात दरवाजे पे भी खड़ी है और वही लड़का हार्ट अटैक से मर जाए, तो लड़की के लिए अब सुख की बात है कि दुख की बात है? दुख की बात है। तो सुख किस में बदल गया? अभी तक तो सारी सुख की बातें थी, लोगों का आना जाना, ढोल धमाका, डीजे पार्टी, पर अभी के अभी क्या हो गया? सुख दुख में बदल गया। पर जब आत्म ज्ञान की स्थिति में होते हैं तो ना सुख रहता है और ना ही दुख रहता है। भले ये कार्य होंगे, बच्चा खोएगा भी, मिलेगा भी, ना खोने का दुख और ना मिलने की खुशी। ये होती है आत्मा की स्थिति। ना शादी कराने का सुख और ना ही पति के मर जाने का दुख, क्योंकि जो आत्मा में टिका है वो तो आत्मा ही है। जैसे गुरुजी अक्सर बताते थे, सोने का एक सिक्का अभी मार्केट में उसका 50,000 रुपए तोला है, ठीक, वो गटर में गिर जाए तो वैल्यू कम हो जाएगी, उसे बाहर निकाल दो तो वैल्यू बढ़ जाएगी, उसकी वैल्यू कितनी रहेगी? तो आप सबकी वैल्यू आत्मा आंकी जाए और उसका निश्चय तुम खुद करो। कोई अगर तुमको ये कहे ये आत्मा आत्मा करते हो, इसको एक्सप्लेन कैसे करा जाएगा? बोला जिस दिन से हमने आत्मा समझी, हमारी बोलती बंद हो गई। आप पता है कब तक बोल रहे हो? जब तक आत्मा का निश्चय है। आप बाहर सब्जी मंडी से आए और पानी को ढूंढ रहे हो तब तक, जब तक आपको प्यास लगती है। फिर जब आपने पानी पी लिया तो आपकी प्यास क्या हो गई? बुझ गई। अब आपको कोई कहेगा अरे एक गिलास और पी लेना, एक गिलास और पी लेना, तो क्या कहोगे? अब नहीं पीना भाई, मुझे नहीं पीना, क्योंकि आप तृप्त हो। आत्मा का मतलब है तृप्त, समझ गए? और जब तक आत्मा में नहीं टिके, कोई ना कोई ख्वाहिश, कोई ना कोई इच्छा, कोई ना कोई कामना, मनोकामना, इसके कारण भटकते रहो। तो इन सब का इलाज क्या है? आत्मा में टिकना। आत्मा में टिक जाओ, तुम्हें कभी भी कोई भी सुख और दुख असर नहीं करेगा। स्त्री और पुरुष का भाव भी तुमको असर नहीं करेगा। ये सब तुम्हारे विचारों में है।
तुम किसी को स्त्री करके देखते हो तो तुम्हारे अंदर कामना उठती है, पर अगर आत्मा करके देखोगे तो फिर कोई कामना नहीं। सारी ये तुम्हारे अपने मन की स्थिति है। तुम किसी को पापी करके देखते हो तभी उससे घृणा करते हो। तुम किसी को महात्मा करके देखते हो तो तुम्हारा सर झुकता है। समझ गए? लेकिन ये सब नजर का धोखा है। अभी महात्मा ने गुलाबी चोला पहन रखा है, ठीक, तो तुम वेश को टेक करते हो। कोई तुम्हें कहेगा महात्मा जी हैं, महात्मा जी, तो तुम फटाफट मत्था टेक लोगे। वही महात्मा जी अगर तुमको नाइट सूट में दिख जाएंगे तो और यही वही महात्मा जी हैं। तो तुम सिर्फ बाहर की यूनिफॉर्म को देख रहे हो। उन्होंने नाइट सूट पहन रखा तो अब महात्मा जी नहीं है। वो महात्मा जी कब है? जब उन्होंने क्या पहन रखा है? गुलाबी चोला। और वो तो महात्मा जी हैं, चाहे उन्होंने नाइट सूट पहना है तो भी वो महात्मा जी हैं, और जब उन्होंने पिंक चोला पहना है तब भी वो क्या है? महात्मा जी। ऐसे ही चोला भले ही तुमने स्त्री का पहना है चाहे पुरुष का पहना है, पर जात से तो तुम क्या हो? आत्मा। जात हमारी आत्मा, बेगमपुर के रहने वाले, बेगमपुर के रहने वाले। कब? जब जात हमारी आत्मा है तो। अगर तुम्हारी जात आत्मा है, चोला कोई भी पहन लो, उसमें क्या? चोला कोई भी पहना हो, पर तुम्हें अपनी आत्मा का निश्चय होना चाहिए। बाहर जिसको आत्मा का निश्चय नहीं है वो तुम्हारी पहचान चोले से करता है, पर तुम्हें स्वयं को अपनी पहचान होनी चाहिए कि हु है मैं। चोला सुख का पहन लो तो लोग तुमको सुखी समझेंगे, चोला दुख का पहन लो तो लोग तुमको दुखी समझेंगे। पर असल में तू कौन है? अपनी पहचान करो। चोला माँ का पहन लो, वो सारा दिन गाते रहो मैं माँ हूँ, माँ हूँ, माँ हूँ, माँ हूँ, तो सब समझ जाएंगे भाई ये माँ है। चोला कुआरे का पहन लो, मैं कुआरा हूँ, कुआरा हूँ, कुआरा हूँ, कुआरा हूँ, तो सब समझ। ये अनमैरिड है, कुआरा है। मैं सन्यासी हूँ, सन्यासी हूँ, सन्यासी हूँ। मैं ब्रह्मचारी हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, ब्रह्मचारी हूँ। कुछ भी हो, पर जात से क्या हो? आत्मा। खत्म बात। चोला तुम हिंदू का पहन लो, हिंदू हूँ, हिंदू हूँ, हिंदू हूँ, तो कोई ना कोई मुसलमान तुमसे नफरत करेगा। मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान हूँ, मुसलमान हूँ, तो कोई हिंदू तुमसे नफरत करेगा। तो चोला कोई भी पहन लो, अगर चोले से तुम्हारी पहचान है तो ये सुख और दुख कभी खत्म होने वाले नहीं। ये इच्छाएं भी कभी खत्म होने वाली नहीं। जैसे चोला पहना रसगुल्ले का, पर है तो मिठास, है तो मिठास। हम कहते हैं लड्डू खा लो भाई, ये भी तो मीठा है। बोला नहीं, मैं खाऊंगा तो गुलाब जामुन। मुंह मीठा कराओ तो मुंह मीठा कराने में तो आपके आगे कोई बर्फी रख दे, लड्डू रख दे, गुलाब जामुन रख दे, पर मेरे को इच्छा जो है वो किसकी है? गुलाब जामुन की। जब मैं आकार करके देखता हूं तो इच्छा है, और अगर मैं आत्मा करके देखता हूं तो इच्छा नहीं। जब मैं ये मैं मेरा बनाता हूं तो जितना प्यार मैं अपने बच्चे को करूंगा, क्योंकि चोला मेरे बच्चे का पहना ना उसने, उसके आधार कार्ड पे बाप का नाम मेरा लिखा हुआ है ना, पर जात से क्या है वो? नहीं। जैसे गंगा जल, पूरी गंगा में आप देखो, एक लोटा इन्होंने भरा, एक इन्होंने, 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 है ना? तो आपने भले गंगा जल का नाम रख दिया, वो सुदेश के हाथ में जो लोटा है गंगा जल का, पार्वती के हाथ में जो गंगा जल का लोटा है, अब इन सबसे लोटे लेकर वापस गंगा में डाल दो।
उसमें से अलग करो जरा, पार्वती का लोटा कौन सा है, ज्योति का लोटा कौन सा है, सुदेश का लोटा कौन सा है। जात से तो वो गंगा है, पर तुमने उसको अलग अलग कर दिया। जात से तो वो क्या है, तो भेद कब आया, जब तुमने उसको अपने अलग अलग लोटे में रख दिया। नहीं तो फिर क्या कहोगे, भाई ये सुदेश सुबह नहाती नहीं है, इसलिए भाई मैं इसके हाथ से तो गंगा जल नहीं लेती। तो क्या गंगा जल की क्वालिटी बदल गई अगर उसको सुदेश ने उठाया तो? हाँ, गंगा जल तो गंगा जल ही रहेगा। तो आत्मा ही रहेगी। उसका बच्चा क्या है, इसका बच्चा क्या है, फलाने का बच्चा क्या है। जब आप बच्चों के पीछे झगड़ा करते हो पड़ोसियों से या किसी से भी, तो मूर्ख हो आप, मूर्ख नहीं हो। उसका बच्चा क्या है, इसका बच्चा क्या है, पर मेरे बच्चे को क्यों कहा, मेरे बच्चे को नहीं कहना चाहिए था। तेरा है ना, इसलिए तेरे को क्रोध आ गया। अभी पड़ोस में किसी और के बच्चे का झगड़ा हो जाए, तुम इतने आग बबूले हो गए, क्योंकि तुमने जात नहीं पहचाना। जात पहचानो, जात से वो क्या है, आत्मा है। नहीं, पर ये जहां मैं मेरे का भेद आ जाता है, वहीं सुख भी बन जाते हैं, वहीं दुख भी बन जाते हैं। आज मेरी मां मरी है, उसके ऊपर आपने क्या नाम लगा दिया, मेरी मां। दुनिया में रोज कितनी माएं मरती हैं, पर जात से तो वो क्या है, आत्मा, वो कभी मरती नहीं है। इसलिए तुम लोगों को ये भजन पक्का कराया जाता है, नहीं कि मरणशील क्या है, काया। आत्मा तो क्या है, अजर, अमर है। तो मां मर सकती है, पर आत्मा वो मर ही नहीं सकती। तो अगर तुम पहले से उसको आत्मा करके देखोगे तो तुम्हें दुख कहां फील होगा, पर उसके लिए पहले स्वयं को आत्मा करके जानो। स्वयं को आत्मा करके जानो, तो फिर तुम किसी के मरने बिछुड़ने इसका शोक नहीं मनाओगे, क्योंकि वो तो है इस रूप में, उस रूप में, उस रूप में। जैसे दूध तो है, पर छाछ बन गया। दूध कोई मरा थोड़ी है, क्या बन गया, छाछ। छाछ तो है, पर अब कड़ी बन गई है। समझ गए, छाछ नहीं मरी, उसका रूप परिवर्तन हो गया। ऐसे ही केवल रूप परिवर्तन होते हैं, तत्व का कभी नाश नहीं होता। आत्मा का कभी नाश नहीं, पर मूर्ख प्राणी 13वीं कर रहे हैं, चौथा कर रहे हैं, फिर बैठ के आपस में चर्चा कर रहे हैं। पर ज्ञानी व्यक्ति हर एक क्षण सत्संग में बैठा है, हर एक क्षण, ताकि वो ऐसी स्थिति को भी दुख का नाम ना दे सके। फिर 13 दिन बाद क्या होता है, फिर आजकल तो बड़ा विचित्र जमाना आ गया कि अगर सोचो कि 13 दिन पूरे हो जाते हैं 26 तारीख को, और 28 की शादी है घर में, तो 27 को सालाना भी कर देते हैं। अब तो अपने हाथ में ना, संविधान चेंज कर लो। नहीं, अगर 28 को शादी है रिश्तेदारी में, तो कहते हैं भाई देखो आप ऐसा है, दादी माँ का सालाना कर लो, ताकि तो हम कोई अच्छा खुशी का काम कर सकें। तो सालाना भी हो जाता है 13 दिन में। कितनी शॉर्टकट प्रोसेस है। नहीं, कर देते हैं कि नहीं कर देते, सालाना तो साल पे आता है पूरा, पर हम अपने सिस्टम के हिसाब से क्या कर लेते हैं, 14 दिन में क्या कर लेते हैं, सालाना भी कर देते हैं। चलो, तो अब सुख की स्थिति है, देखो जितना 13 दिन में तुमने दुख मनाया, अब 14 दिन वही व्यक्ति जो धाड़े मार मार के रो रहा था, वही नोट लुटाएगा, ढोल पे नाच रहा है। तो ये बहरूपिया नहीं है, सोचो, इसका दुख सुख में बदल गया। फिर नाचते नाचते कोई इसको याद दिला देता ना, आज दादी होती तो कितनी खुश होती, फिर एकदम डाउन, रोने लग जाएगा। सोचो क्या है ये,
सुख था कभी? दुख था? केवल मन की स्थिति, केवल मन की स्थिति। तुम लोग अपने अपने आप को ही देख लो। तुम्हारा कोई अपना प्रियजन चला जाता है, ठीक, बड़े दुखी होते हो, बड़े दुखी, दिन रात वही माला जपते रहते हो, वही। और आप सोचो, वेडिंग एनिवर्सरी आ जाए आपकी, वेडिंग एनिवर्सरी आ गई या घर का कोई फंक्शन आ गया, तो कितना भी तुम दुख को करो, बोलो आज के दिन दुखी नहीं होते, आज खुशी का दिन है, क्या दुखी होना। रोने भी लगोगे, ड्रेसिंग के सामने आके खुद ही आंसू पोंछ कर कहोगे दुख नहीं मनाना आज के दिन, भैया बड़ी खुशी का दिन है, बेटे का बर्थडे है। अपने आप से अपने आप ही सुखी हो जाते हो। नहीं, कोई तुम्हें कह रहा है कि तुम आज दुखी मत हो, आज खुश रहो। क्या है ये मन की स्थिति है। तो इसका मतलब तुम झूठे हो, तुम्हें दुख था ही नहीं। अच्छा, फिर सुखी भी हो गए, 2-3 दिन अच्छे से सुखी हो गए, खूब अच्छे से अपना पकवान वकवान बनाए, सब कुछ किया, तो फिर मरी माँ की याद आ गई, तो दुखी हो गए। तो ये जो आकारों को तुम याद करते हो, जात को नहीं जानते, इसी से तुम दुखी और सुखी होते हो। ना तो सुख है और ना ही दुख। कब? जब तुमने आत्मा को जान लिया। आत्मा तो है ही है, बदल क्या रहे हैं? चोले, पोशाकें बदल रही हैं। इसलिए गीता में भगवान ने साफ साफ बोला है कि युगे युगे मैं अवतरित होता हूं, और फिर ये जो शरीर है ये एक कपड़े के समान है, इसको मैं समय समय से क्या करता हूं? पुराना हो, इसको बदल लेता हूं। तुम भी तो बदलते हो कपड़ा, पर तुम तो वही रहते हो ना। कभी तुम शॉल पहनते हो, कभी तुम जीन्स पहनते हो, तो कोई तुम थोड़ी बदल जाते हो। केवल तुम क्या बदलते हो? कपड़ा। तुम तो वही रहते हो ना। ऐसे आत्मा तो रहती ही रहती है, बदलती क्या है? वो कपड़े बदलती है। और हमारा जो मुंह है वो किससे हो जाता है? कपड़े से। अगर आप कोई तुम्हें ये कहे 4 दिन तो तुम एक ही सूट डाल रहे हो, 5वें दिन तुम कोई और डालो, लोग तुम्हारे घर अफसोस करने आए, हमें बड़ा अफसोस है कि 4 दिन बाद तुमने सूट बदल लिया, हमें बड़ा अफसोस है, भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो तुम्हें कितना बुरा लगेगा, सोचो। लगेगा बुरा कि नहीं लगेगा? बोलो कि अच्छा लगेगा। लोग तुम्हारे घर भीड़ इकट्ठी इकट्ठी होके आ रही है, अरे तुम कहोगे ऐसी कौन सी बड़ी बात होगी, सूट ही तो बदला है मैंने, मैं तो वही हूं, सूट ही तो बदला है, ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई। तो ऐसे तुम आपस में भी इसी बात को पक्का करो, भाई उसने कपड़ा ही तो बदला है, कपड़ा ही बदला है। और फिर पहले से ही पक्का करके रखो, जितने कपड़े हैं ये सब बदलने वाले हैं, पर जो आत्मा रूपी तत्व है वो रहेगा ही रहेगा। तुमको फिर हमें तो नहीं दिखाई देता, हमें तो नहीं दिखाई देता, तो फिर जो प्यासे को प्यास लग रही हो तुम्हें दिखाई देगी? प्यासे को प्यास, सूरज की चमक, फूल की खुशबू तुम्हें दिखाई देती है, पर होती तो है ना। तो ऐसे ही आत्मा ना दिखने वाली है। दिखता क्या है? शरीर, दिखता कपड़ा। आत्मा दिखने वाली नहीं है, जैसे करंट दिखने वाला नहीं है, अदृश्य। इसको तुम ना तो तुम शब्दों से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, और ना ही इसको तुम देख सकते हो, केवल इसका अनुभव कर सकते हो, इसको फील कर सकते हो। ठीक? क्या बोलते हो? बोलते हो? बोलते हो? जब आए नर रूप में आए नारायण, गुरु ज्योत से ज्योत, नर रूप में आए नारायण, साई सबको सुख पहुँचाए। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।
जाति वर्ण कुल भेद न जाने, गुरु करना कल्याण ही जाने। जाति वर्ण कुल भेद न जाने, हर भगत को अपनाए, नर रूप में आए नारायण। साईं सबको हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। मिटे अविद्या गुरु वचन से, आनंद अनुभव हो दर्शन से। मिटे अविद्या गुरु वचन से, आनंद अनुभव हो दर्शन से। हर घट में अलग जगाए, नर रूप में आए नारायण। साईं सबको सुख पहुँचाए, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। योग क्षेम का भार उठाए, अपना सुख और चैन लुटाए। योग क्षेम का अपने सुख और चैन गवाए। हर जीव को ब्रह्म बनाए, नर रूप में आए नारायण। साईं सबको हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। झूठ कल्पना के बंधन तोड़े, झूठ कल्पना के साथ न छोड़े, हाथ न छोड़े। साईं संग रहना सिखलाए, साईं संग रहना सिखलाए। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। शरणागत को कुछ नहीं करना, शरणागत हो गुरु आज्ञा में जीना मरना। गुरु आज्ञा में हम लक्ष्य बनाया, आपको नर रूप में आए नारायण। हम लक्ष्य बनाया, गुरु को नर रूप में आए। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। हरि ओम शांति, हरि ओम शांति, हरि ओम शांति।